आप सभी का पुनः HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये केमिस्ट्री का अगला वीडियो है जिसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट है, पहला है आयनिक ठोस, दूसरा विकल्प है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस और चौथा है आणविक ठोस। तो पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक ठोस होता है क्योंकि ये अपने आयनों में टूट जाता है पोटेशियम सल्फेट, इसलिए आयनिक ठोस है, इसलिए इसका विकल्प पहला सही है। विकल्प इसका पहला सही होगा, विकल्प सही इसका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। तो मोल बराबर हमारा होता है, मोल बराबर हमारा होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार हमारा दिया है 180 ग्राम, अणुभार जल का होता है 18 इकन्ना 0, तो ये 10 मोल के बराबर होगा। इसमें पहला विकल्प है 1 मोल, दूसरा है 18 मोल, तीसरा है 10 मोल, यही आपका सही विकल्प होगा 10 मोल। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया A+2B बराबर उत्पाद दे रही है। उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण R बराबर A फिर B सांद्रण A सांद्रण B की पावर 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अपक्रिया की आणविकता होगी, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया की आणविकता उसके अभिकारक अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितने अभिकारक पद होते हैं वही उसकी आणविकता कहलाती है। तो इसमें हमारे अपकारक अणुओं की संख्या A का 1 अणु है, B के 2 अणु हैं, इसलिए 3 हो जाएगी। तो इसमें पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, यही इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है कैनजारो अपक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। अब कैनजारो अपक्रिया क्या होती है? कैनजारो अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें हमारे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, वो अपक्रिया हमारी कैनजारो अपक्रिया प्रदर्शित करती है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCHO की क्रिया जब हम कराते हैं तनु NaOH से कराते हैं तो इसके 2, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं तो इसका 1 अणु ऑक्सीकृत होता है, दूसरा अणु अपचयित होता है। ऑक्सीकृत होकर के ये हमारा CH3OH ये अपचयित होकर के अल्कोहल देता है, और दूसरा ऑक्सीकृत होकर के ये हमारा सोडियम फॉर्मेट देता है। तो इसमें हमारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अब हमारा क्वेश्चन है, इसमें विकल्प दिए हैं कि पहला मीथेन, दूसरा मेथिल अल्कोहल, तीसरा है मेथिल साइनाइड, चौथा है मेथिल एथिल एमीन। तो इसमें हमारा देख रहे हैं मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, इसलिए हमारा विकल्प तीसरा इसका सही विकल्प होगा। तो इसका सेकंड जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है R कोई एल्किल समूह है, NH2 प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है क्षारीय माध्यम में KOH के साथ। जब हम KOH के साथ अब क्रिया कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारा दिया हुआ एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है और 3KCl मुक्त होते हैं 3H2। तो ये हमारी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है? पहला दिया है युग्मन अपक्रिया, दूसरी है कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो ये हमारी कार्बिल एमीन अपक्रिया है, यही सेकंड विकल्प ही इसका सही विकल्प होगा। दूसरी हाफ ब्रोमोनामाइड अपक्रिया और चौथी है सिमेट अपक्रिया। तो इसका सेकंड विकल्प सही होगा। देखिए ग्लूकोज में तो इसका
ये सेकंड विकल्प सही था, कार्बाइलेमिन अभिक्रिया ये होगी। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं? ग्लूकोज का हमारा जो अणुसूत्र होता है ये होता है CHO, CH, OH का होल फोर्थ, CH2OH, CH2OH ये हमारा शॉर्टकट में होता है। इसको अगर हम इस तरह लिखें तो ये CHO, ये हमारे CH, COH, H, CH, OH, COH, H और COH, H और CH2OH ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर खोल लें, अब देखें प्राथमिक अल्कोहल की बात हो रही है तो इसमें जो हाइड्रॉक्सिल समूह है जिस कार्बन से लगा हो वो कार्बन केवल एक वैलेंसी के साथ अगले कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो वो प्राथमिक अल्कोहलिक समूह को प्रदर्शित करता है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर देखें या इसमें देखें तो हमारा ये अल्कोहलिक समूह जो है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होगा। और इसमें हमारे जो 4 समूह लगे हुए हैं, देखिए ये समूह जो हमारा है ये 2 साइड में 2 संयुक्ता कार्बन से पूरी कर रहा है, इसलिए सेकंड डिग्री होगा। इसमें ये भी 2 तरफ कार्बन से पूरी कर रहा है, इसमें ये भी सेकंड डिग्री होगा, ये भी सेकंड डिग्री होगा, ये भी सेकंड डिग्री होगा। तो इसमें 4 कार्बन सेकंड डिग्री के होंगे और 1 कार्बन प्रथम डिग्री का होगा, इसलिए इसका विकल्प सही होगा। पहला विकल्प इसका सही है। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं? तो इसका 1 प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होता है, ये इसका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिमी हैं। A के 3 मोल B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? अब हमें विलयन कुल वाष्प दाब निकालना है, मिश्रण का कुल वाष्प दाब निकालना है। देखिए मिश्रण का कुल वाष्प दाब बराबर हमारा होगा 1 मोल, हमारे 2 पदार्थ हैं A व B, तो 1 मोल Na बटे Na प्लस Nb गुणे A का वाष्प दाब प्लस B के मोल, तो B के मोल के लिए हमारा हो जाएगा Nb बटे N, A और B के दोनों के मोल हो जाएंगे Nb गुणे B का वाष्प दाब, ये हमारा मिश्रण के कुल वाष्प दाब का फार्मूला होगा। अब मानों को हम रख देते हैं। अब देखिए A के मोल, तो A के मोल लिए हैं, A के 3 मोल हैं तो Na 3 मोल हैं, फिर Na 3 मोल है, B के 2 मोल दिए हैं तो ये 2 मोल हो जाएंगे। A का वाष्प दाब 80 मिलीमीटर है तो ये 80 मिमी हो जाएगा, प्लस B के मोल 2 हैं तो ये हो जाएगा 2 बटे A का मोल है 3, B का मोल है 2 गुणे B का वाष्प दाब है 60, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटे 3 2 5 गुणे 80 प्लस 2 बटे 5 गुणे 60, 16 पंचे 80, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80, तो 3 से गुणा करेंगे तो 16 यहाँ 48 प्लस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो 12 दूना 24। अब इसको जोड़ लेंगे तो 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, तो ये हमारा हो जाएगा 72 मिमी के बराबर हमारा मिश्रण का कुल वाष्प दाब होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो मिश्रण का कुल दाब होगा 72 मिलीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा,
अगला क्वेश्चन है उप संयोजन यौगिक CuNH3 का होल फोर्थ SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं, माना Cu का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर X, तो इसका हमारा X हो जाएगा। तो X प्लस एमीन के 4 अणु हैं, तो 4 एमीन एक उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। प्लस सल्फेट पे 2 माइनस होता है, -2 बराबर उपस्थित आवेश, कोई आवेश नहीं है, 0 हो जाएगा। तो ये X ये बराबर +0 -2 बराबर 0 होगा, इसलिए X बराबर होगा +2। इस तरह से कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी। Cu का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 2, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ग्लूकोज की क्रिया हमको ब्रोमीन जल के साथ करानी है। ब्रोमीन जल दी हुई स्पीशीज को ऑक्सीकृत करता है, तो देखिए कैसे ऑक्सीकृत करेगा। तो ग्लूकोज का हमारा फार्मूला है CHOH का होल फोर्थ CH2OH, ये ऑक्सीकृत करेगा ब्रोमीन जल Br2 + H2O। अब ये जो हमारा एल्डिहाइड समूह है, इस एल्डिहाइड समूह को ये ऑक्सीकृत करेगा, तो कैसे करेगा। देखिए एल्डिहाइड समूह हमारा ये CHO होता है, इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बोनिल समूह है और हमारा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब ये एल्डिहाइड समूह हमारा ऑक्सीकृत होता है तो हमारा ऑक्सीजन परमाणु C और H के बीच एंट्री कर जाता है। कार्बोनिल समूह जो का त्यों रहता है, C और H के बीच एंट्री कर जाता है। इस प्रकार हमारा एल्डिहाइड समूह 2 क्रियात्मक समूह में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल समूह और हाइड्रॉक्सिल समूह, और कार्बोनिल समूह हाइड्रॉक्सिल समूह को मिला करके हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। इस प्रकार हमारा एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा COOH और हो जाएगा CHOH का होल फोर्थ और CH2OH। तो इस तरह से ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के साथ की क्रिया कराएंगे तो हमारा ये बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। ये बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है हमको, ग्लूकोनिक अम्ल। तो इस तरह से हमको ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अगले वीडियो में फिर, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।